जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ के डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन की एक नई वीडियो में। आप सबको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई की एक सीरीज़ चल रही है, उसी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो। अभी तक हम लोग लाइन ग्राफ देख रहे थे, अब हम लोग देखेंगे बार ग्राफ, यानी कि जो आयत चित्र होता है, बार ग्राफ, दंडालेख जिसको बोलते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न ये कह रहा है कि इस दंडालेख यानी कि बार ग्राफ का आप अध्ययन कीजिए और उस पर दिए हुए प्रश्न का आंसर दीजिए। ग्राफ आपको दिया गया है, कह रहा है कि पिछले साल की तुलना में, यहाँ पर देखेंगे पिछले साल की तुलना में किस वर्ष प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। यानी कि जैसे आपको ये एक इधर ईयर दिया गया है और इधर आपको प्रोडक्शन दिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान से देखेंगे। ईयर और प्रोडक्शन में कह रहा कि पिछले साल की तुलना में किस वर्ष वृद्धि ज़्यादा थी, वो भी प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा थी। ठीक है, तो पहले आप वृद्धि देख लो, प्रतिशत वृद्धि आप निकाल लोगे। अब ऑप्शन से इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 2012 को सबसे पहले देखो। 2012 से पिछला वर्ष 2011 हुआ, यानी कि इसमें प्रतिशत वृद्धि देख लो। फिर 2013 देख लो, इस तरह आसान रहेगा, सारे निकालेंगे कोई मतलब नहीं निकलता। 2013 देख लो भाई, 2013 जब देखेंगे 2013 से 2012 पिछला वर्ष हो जाएगा, सही पकड़ा। 2015 देखेंगे, 2015 से मतलब क्या हुआ, 2015 से मतलब आप ये 2014-15 का देख लेंगे। फिर 2017 आपसे बोला है तो ठीक, कोई बात नहीं, 2017 देख लेते हैं। 2017 जब हम देखेंगे तो ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे भाई, 2017 का मतलब उससे पिछला वर्ष 2016-17। बस ये जो 4 रिंग बनाए हैं ना, इन्हीं में डिफरेंस देख लो, इन्हीं का परसेंटेज निकाल लो, अपने आप सब कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से भागना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन से भागेंगे तो मैथमेटिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। चलिए देखते हैं, देखते ये हैं कि 2012 देखते हैं पहले। इसमें कितने का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। ठीक है भाई, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 55 और 20 75, इसमें जो है 20 का डिफरेंस हो गया। इसमें कितने का डिफरेंस है बताओ, इस वाले रिंग में, रेड वाले में 14-15 में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस हो गया, 20 का डिफरेंस हो गया। इसमें कितने का डिफरेंस है, 65 और 90 में 25 का डिफरेंस हो गया। चल क्यों नहीं रहा, इसमें 25 का डिफरेंस हो गया। कितने का डिफरेंस हो गया, 25। ठीक, अब आपने अंतर देख लिया। अंतर के बाद अब प्रतिशत अंतर कितने का होगा। परसेंटेज डिफरेंस के लिए अगर आप इसको देखते हैं, पहले वाले को देखेंगे अगर हम, तो 15 का डिफरेंस है भाई। देखो पहले वाले को अगर हम देखते हैं तो पहले वाले 12 वाले को देखते हैं तो 15 का डिफरेंस है, कितने से है, 40 से है, गुणे 100 कर दो। इसी को सॉल्व कर देंगे तो प्रतिशत वैल्यू निकल जाएगी। ठीक भाई, 15 और बटे 40 गुणे 100, इसको जब सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू 2 दूनी 4, 50 और 15 पच्चे 75, 737.5 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 37.5%। ये 2012 का देख लिए, 11-12 का देख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम इसको देखेंगे, 12-13 को देखेंगे, यानी कि 13 की वैल्यू निकाले। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा किससे ज़्यादा है, बोलो किससे ज़्यादा है, 55 से ज़्यादा भाई। 2012 से 13, हम हमेशा बताए थे कि परसेंटेज को निकालने के लिए का और से अगर बात आती है, का या से, इस तरीके से कुछ आते हैं, ऑफ या फ्रॉम, तो हमेशा उसको डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लिखते हैं, प्रतिशत में। ये समझने का तरीका होता, का और से मतलब हमेशा नीचे रहेगा, उसको डिनोमिनेटर हर में लिखेंगे। तो 20 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 55 से ज़्यादा है, और गुणे 100 कर देंगे, चूँकि प्रतिशत की बात है तो 100 कर देंगे, गुणे 100 से गुणा कर देंगे। इसको देखेंगे कितना आ जाएगा आंसर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से काट दो भाई, 11 आ जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगा, 400 बटे 11, 11 चौक 44, नहीं 400, 33 और 7 यानी कि 36.36 आ जाएगा।
36.36% ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगली जो बात कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये 15 वाला 2015 कैलकुलेशन है बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस कुछ नहीं। 20 बटे कितने से ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, गुणे 100। ये तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी आसान है। इसको खट्टे से कर दो, 20 × 60 33.33 आ गया। ठीक है, 33.33% आ गई। ये 15 को निकाल, इसी तरीके से 17 को निकालो खट्ट से। 17 से निकालेंगे, देखो 17 को निकालने के लिए 16 17 लेंगे और 16 17 में 25 का डिफरेंस है, यानी कि 25 अपान कितना हो जाएगा, 25 बटे कितने से ज़्यादा है, 65 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, हर भी छोटा है। हमको लगता है सबसे बड़ी वैल्यू यही आनी चाहिए कि 25 बटे 65 गुणे 100 कर देंगे तो 5 से काट दो, 5 × 25, 5 करने 5 1 6 5 3 15, 500 बटे 13। 500 बटे 13 में जब हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 38.46। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये इतनी सारी वैल्यू आई हैं। अब इसमें कंपेयर कर लो किसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा, बताओ। सबसे बड़ी वैल्यू ये 37, 36, 33, 38, सबसे बड़ी वैल्यू 38 है। तो इसका आंसर किसके लिए है, किसके रिस्पेक्ट में ये आंसर आया है, ये आंसर आया 2017 के रिस्पेक्ट में। तो 2017 वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया, चौथा नंबर। ठीक इस तरीके इसको करेंगे, बहुत आसान है। डिफरेंस निकालेंगे, परसेंटेज डिफरेंस आप निकाल लेंगे उसके बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर इस टाइप के क्वेश्चन। आपको सबको पता है कि यूपी SSSC पेट में तो समझ लो कि 20 80 100 मार्क्स में 20 नंबर के तो सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन से ही आता है। मैथ में DI से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग से 20। DI के 4 टाइप होते हैं, चारों टाइप से 5-5 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। चारों टाइप, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट और एक जो टेबल से संबंधित होता है। तो इस तरीके से 4 टाइप बनते हैं 20 नंबर। आप सबको पता है कि 100 में 20 नंबर कितना मायने रखता है। ठीक, अक्सर लोगों का छूट जाता है यही वाला। चलिए इसको देखते हैं। दिया गया है ये ग्राफ वही है, प्रश्न नया है, बस ग्राफ वही रहेगा। 5 प्रश्नों के ग्राफ वही रहेंगे, क्वेश्चन बदले हुए रहेंगे। इसी टाइप के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी पूछा जाता है, SSC में भी एक क्वेश्चन रहता है, और मतलब बहुत सारे कंपटीशन में इसका जो है जगह रहती है जगह। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से ज़्यादा था। ग्राफ वही है, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि दिए गए कितने वर्षों में जो खिलौनों का उत्पादन है वो औसत उत्पादन से ज़्यादा। अच्छा भाई, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा, ये जो है, हाँ अब देखते हैं। खिलौनों का उत्पादन औसत उत्पादन से ज़्यादा। चलिए ठीक है भैया, उस औसत उत्पादन की बात किया तो सबसे पहले आप एवरेज ही निकाल लो। सबसे पहले इन सब का औसत निकाल लेंगे। एवरेज का मतलब पता, एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है कि जितने भी वर्ष हैं सभी वर्षों का योग बटे वर्षों की संख्या। औसत का मतलब क्या, संख्याओं का योग बटे संख्या, टोटल नंबर, है ना। तो जितने वर्ष हैं वर्षों का योग ले लो। औसत का मतलब क्या हो, यहाँ पर सभी वर्षों का सम और बटे टोटल कितने वर्ष हैं उसके नंबर, संख्याएं, यही ना करना है। सभी वर्षों का सम ले लो। सम करेंगे तो 40 एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। 40 55 प्लस 75 प्लस 60 प्लस 80 प्लस, एक काम करते हैं यहीं पर ऐड कर लेते हैं। क्या मतलब इतना कैलकुलेशन करने का, है ना। इतना कैलकुलेशन करने का क्या मतलब, देखो 5 0 5 5 10 10 5 15 15 5 20 का 0 बचा 2 9 9 18 और 18 और 2 बचा था 20 18 2 20 6 26 26 और 8 34 34 और 6
40, 47, 47 और 5 52 और 52 4 56, है ना। सम कर लेंगे आप 560 आ जाएगा, बटे टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्षों में 8 सत्ते 56, औसत कितना आ जाएगा 70 आ गया, औसत आपका 70 आ गया। अब देखो जब एवरेज सम 70 आ गया, औसत 70 आ गया, अब कह रहा है कि कितने वर्षों में औसत से ज़्यादा है। एक ये ज़्यादा है, एक सेकेंड, एक जो है ये ज़्यादा है 75, एक ये ज़्यादा है, एक ये ज़्यादा है, एक ये ज़्यादा है, यानी कि कुल 4 वर्ष हैं, टोटल 4 वर्षों में ज़्यादा है। तो यही 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसको करेंगे, कितना आसान है ना। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि 2013 से 14 तक 2013 से 14 तक खिलौनों के प्रोडक्शन में कितने % की गिरावट, है ना। 2013-14 की बात कर रहा है। चलिए 2013-14 को पकड़ते हैं, 2013-14 यहाँ पर है। इसमें कह रहा है कि कितने % की गिरावट, गिरावट का मतलब 75 से 60 हो गया यहाँ पर, है ना। 75 से क्या हो गया 60 हो गया, गिरावट हो गई। कितने की गिरावट हुई 15 की गिरावट हुई। देखो 15 की गिरावट हुई, कितने से हुई है 75 से हुई, बात खत्म। काया से हमेशा नीचे होता है। कितने % की गिरावट हुई है, गुणे 100 कर दो बस इतना आसान है। तो 25 तियाँ 75, है ना, 25 तियाँ 75 हो गया और 25 चौका 100 हो गया, 15 चौका 60 बटे 3 20% आ जाएगा आंसर। 20% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। इसी पर बेस्ड ये भी है। इसमें ये कह रहा है कि ये जो ग्राफ दिया गया है 2015 और 16 का जो औसत उत्पादन है, 2015 का 16 का औसत उत्पादन किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के। यानी कि 15 और 16, आप देखो एवरेज की बात आपको पता है, 15 और 16 इनका जो एवरेज प्रोडक्शन है इन चारों में से किसके बराबर है, यही ने पूछा है। तो बहुत आसान, ये भी 15 और 16 का औसत उत्पादन देख लो। सबसे पहले 15-16 का औसत उत्पादन क्या हो जाएगा, 15 और 16 का जो एवरेज प्रोडक्शन होगा 80 और प्लस 65 और बटे 2, कितना हो जाएगा 5 और 8 6 14 और बटे 2, यानी कि 72, 214 72.5 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको पता चल गई, 72.5 ही हो गया। अब आपको क्या करना है, 14 और 15, 14-15 का मतलब ये वाली वैल्यू, इनको देख लो, इनका औसत निकाल लो, फिर 16-17 इस तरीके से चारों का औसत निकालना। अच्छा एक चीज़ और दिमाग यहाँ लगाओ, क्यों ना हम इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम जब 145 आया है, इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़ने पर जो 145 आया है, तो 14 और 15 इसको जोड़ लें, 16 और 17 का जो प्रोडक्शन उसको जोड़ लें, उसी तरीके से 12 और 17 इन सब को जोड़ करके भी तो हम पता कर सकते हैं। भाई 2 से भाग देने की क्या ज़रूरत है, 2 से भाग देने की क्या ज़रूरत है। जब दोनों का पूछा है कि किसके बराबर है, तीन, यानी कि जब सब में औसत ही 2 से भाग ही देना, तो सबसे एक काम करो कि दोनों को जोड़ दो। तो 14-15 को ऐड करो, कितना हो जाएगा 8 6 14 140 होगा। 14-15 को ऐड करने पर 140 होगा। ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 145 लाना है, तभी तो एवरेज होगा, तभी 2 से भाग, इसका एवरेज तो 70 हो जाएगा। फिर 16-17 को देख लेते हैं, 16 और 17 का मतलब 65 और 90, 65 और 90, 9 6 15 155 हो जाएगा, 155। ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 2 से भाग दोगे तो नहीं आएगा, 72.5। 145 लाना कुल मिला के, तभी तो होगा। 12 और 17 को इस टाइप से सोचने पर थोड़ा जल्दी हो जाता है, नहीं तो 2 से भाग देकर सबका औसत निकालो तो इतना समय कहाँ मिलता। 2012 और 17 को देख लो, 12 और 17 को देख लो, 12 और 17 को देखेंगे तो 17 वाला तो मिट गया, हाँ ठीक। 12 और 17 को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 और 75, है ना। तो 5 5 10 7 7 5 12 1 13, ये भी नहीं हो सकता, नहीं, ये तो हो जाएगा 5 5 10 और 7 5
12 12 और नहीं 12 और 13 नहीं, 12 17 बोला, सॉरी 12 और 13 नहीं, 12 और 17 बोला यहाँ पे, है ना। 12 और 17 को की वैल्यू निकालना है। तो 12 17 के लिए 17 तो यहाँ पर है ना 90 है, 17 कितना है 90 है, तो 55 और 90 कितना हो जाएगा, 55 और 90 का मतलब 9 5 14 145। ये वैल्यू देखो आ गई सही सही 145। इनका औसत निकालेंगे तो 72.5 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, इसका औसत जो है 72.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से सम करके निकाल लेंगे सारी वैल्यू, तो हमको पता चल जाएगी कि किसका औसत होगा, 2 से बिना भाग दिए सम से ही पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर इक्वल है तो ऐसे यहाँ पर भी इक्वल आना चाहिए। कितना आसान ना। तो ऐसे सब निकालते जाओ खटाखट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि 2011 की तुलना में 2011 की तुलना किससे की गई भैया। देखो 2011 की तुलना किससे की गई है, 2018 से की गई, सीधी सी बात है। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के प्रोडक्शन में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे पहले तो आप वृद्धि देख लो, इन दोनों के बीच में वृद्धि कितने का है, 40 से लेकर के 95 तक 50 कितने की वृद्धि है, 40 से लेकर के 95 तक टोटल 55 की वृद्धि है। यानी कि 95 - 40 करेंगे तो कितने की वृद्धि आ गई, 55 की वृद्धि आ गई। 55 की जो वृद्धि है वो किससे है, 40 से है ना, से हमेशा मतलब से या का हमेशा नीचे होता है। तो 55 की जो वृद्धि है वो 40 से है और गुणे 100 कितने % की है, 100 से कर देंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, पंचम 25 और पंचम 25 दुई 27 और बटे 2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 कनन 2 2 3 6 2 3 137.5% की, 137.5%। कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन है ना। कितना आसान है, मतलब कैलकुलेशन ही सिर्फ है, बाकी कुछ है नहीं। 137.5 हो गया। तो इसी टाइप से होते हैं डीआई में डीआई के जो बार ग्राफ होते हैं आयत चित्र टाइप के बने रहेंगे। आपको डेटा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर डेटा दिया गया है, प्रोडक्शन जो है वो लाख में दिया गया है, कितने लाख का प्रोडक्शन हो रहा है किस वर्ष में। बस आपको देख करके प्रश्न जो पूछ रहा है, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसी से हिसाब से उसको कैलकुलेट कर देंगे और तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है। बस इस वीडियो में बस इतने ही थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बार ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आप सबको जैसा कि पता है कि चैनल का नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है ना। चैनल का नाम जो है बदल करके अब उसी टाइप का है, बस ER गुरुजी पाठशाला कर दिया गया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप सर्च बार में आप ER गुरुजी पाठशाला ही डालेंगे तभी ये मिलेगा। ठीक। और क्या, और तो वीडियो अगर कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंक्लूड करें। वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को थोड़ा सा ये सब है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपका काम हो आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।